तुम लोग यार क्या हो यार, बताते क्यों नहीं हो? कोई चीज मेरे से अगर रह जाती है सिस्टम पे, रिकॉर्डिंग कोई ना कोई क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग बोलेगा, ठीक है ना? ठीक। यस सर। इन केस ऑफ फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी का केस है, ठीक है। जब फाइनाइट एपी की बात करी जाती है, जब फाइनाइट एपी होती है तो उसमें ए एन इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू एल होता है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? ये बात सब ध्यान रखना है। बाकी ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है, मैंने पहले ही बता दिया। टी एन बी का, टी एन बी मतलब ए एन मतलब, ये तो सब एक ही चीज है। कभी कभी टी एन तुम्हारे किसी में लिखा होगा, कभी कभी ए एन लिखा होगा, बात एक ही होती है, ठीक है। घबराने की बात कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था कि ए एन जो है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए। जब बात करते हो इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट केस, जब n तुम्हारा 1 होता है तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n, मतलब 1 माइनस वन इंटू 2। तो 1 माइनस वन क्या होता है? अभी तक 0 होता है, आगे अपडेट हो गई होगी उसको पता नहीं, ठीक है। तो ये a होगा। इसके बाद a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस, करके देख लेना इसमें रख के, 2 रख के n की जगह, तो a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। चौथा होता है a4 इज इक्वल टू a प्लस 3, ठीक है। ये कल मैंने बातें बताई थी, ये बात याद रखना सब, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत काम पे जाते हैं, सुबह से ब्रेड बेचते हैं, चाय बेचते हैं जाके, है ना, स्टेशन पे जाके चाय बेच रहे हैं बच्चे, बहुत बिजी हैं। और मेरे को दुख है इस बात का कि बच्चे अखबार बेचते हैं और मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे को ऐसा पता चल गया है बच्चों से, इसलिए बच्चे लेट हो जाते हैं क्लास में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, घर का काम कर रहे हो तो पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है, हमें पता नहीं था आप काम करते हैं। आज के बाद से क्लास में आप लेट हो जाएंगे तो हम समझ गए हम कि आप काम वाम पे जाते हो, है ना। अच्छी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, घर की मदद करना चाहिए अपनी फैमिली की, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए और बेफिक्र होकर करिए। बच्चों ने कई बच्चों ने तो आर डी शर्मा खरीदी भी नहीं होगी। अनंत गौतम आया है क्लास में आज? अनंत आया है, ठीक है। इस बात का बहुत दुख है मेरे को कि बच्चों ने आर डी शर्मा अभी तक 4.4 एक्सरसाइज तक के डाउट्स नहीं लेके बैठे हैं, और कल संडे है, मैं डाउट लेने वाला हूँ सब, शुरू से लेकर एंड तक के पूरे। बहुत दुख लगता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोग काम वाम करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने 4.4 तक के डाउट्स भी नहीं लगाए, किसी किसी बच्चे नहीं लगाए होंगे, बाकी बच्चे तो शिखर पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम होती ना तभी बच्चे, नहीं तो बच्चा क्यों ऐसा करेगा? अपने आप को उठाना इतना कठिन होता है क्या? अपने आप को पढ़वाना इतना कठिन होता है कि हम पढ़ने में दिक्कत करेंगे? दुनिया में सबसे सिंपल काम सिर्फ पढ़ाई करना है, उससे सिंपल काम कोई नहीं है। उसके बाद अगर नौकरी मिलती है तो सिंपल काम है, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते एक जगह बैठ जाओगे, यहाँ पर कोई तुम्हें मिलने नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाइए अखबार बेचिए, सुबह जाके अंडे बेचिए, ब्रेड बेचिए, घर घर जाके। ये काम आप लोग करते हो, कोई दिक्कत नहीं, करिए काम। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, मैंने आप लोगों को परेशान किया उठाने को सुबह से, है ना। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है ना। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? टाइम टेबल कुछ है नहीं है, ऐसे ऐसे गिरते हैं, ऐसे एक के बाद एक कुछ वो गिर रहा हो ऊपर से, पानी की बूंदें तेज हो जाती है फिर धीमी धीमी होती हैं, ऐसे ऐसे गिरते हैं बच्चे सर क्लास आपसे में। आते सब वो एक भी बच्चे हैं सर। क्लास में आना इतना कठिन काम है क्या? कल मैंने पीछे क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है,
और इसको दिक्कत हो तो पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि मैं तो भाई वो हूं ना, मजदूर हूं, मैं बताता रहूंगा। आप लेट आइए चाहे जल्दी आइए, चाहे आप आइए ही नहीं, चाहे फुटबॉल खेलिए चाहे फुटबॉल आपके साथ खेले, है ना। ध्यान रखना, अभी तो तुम फुटबॉल के साथ खेल रहे हो, फिर दुनिया तुम्हें फुटबॉल बना के खेलेगी। ठीक है, तो बॉल बन जाओगे, बॉल चाहे कोई भी बनो, चाहे क्रिकेट की बॉल बनो, चाहे हॉकी की बॉल बनो, चाहे फुटबॉल बनो, चाहे वॉलीबॉल, चाहे बास्केटबॉल। ऐसी जिंदगी हो जाएगी वो गोल बिल्कुल तुम्हारी। और फिर कोई भी लात मारेगा तो मैं हट यहाँ से, भाग यहाँ से, तुम भागते रहना वहां से, तो भगा भगा के मारा जाएगा। इसमें से कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकता है मेरे से, मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होता। क्या हाथ नहीं है, उठ नहीं सकते किसी के, इसको आ नहीं रहा हो तो पूछ नहीं सकता क्या? सर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, नाम बताया करो पूछने। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं देखता रहूंगा कौन कौन बोल रहा है। यस सर। क्या? सॉरी सर। अरे नाम तो बता दिया करो, सॉरी सर क्या होता है? नाम सॉरी आदित्य। सर है? आदित्य। आदित्य, हाँ आदित्य। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कल मैंने बताया था। आपने एट्थ क्लास में कुछ पढ़ा है गलती से? एट्थ क्लास में कुछ पढ़ा है आपने एक चीज? एट्थ में हो, सेवेंथ में शायद पढ़ी होगी कहीं पर, परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पढ़ा हो। 1+r/100 दी पावर है, ये फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का? यस सर, एट्थ में। याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल होता था, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता था। प्रिंसिपल मतलब कि अमाउंट है जो तुम जमा करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल होता था, रेट होता था, और उसके बाद टाइम भी होता था। पता है ना सब? ये सब होते थे। यस सर। ठीक, देखिए, the amount of money in the account every year when rupees 1000 is deposited at the compound interest at the 8% annum. The amount of money in the account every year, क्या बोल रहा है वो? The amount of money in the account every year, कब? अमाउंट ऑफ मनी हर साल कितना होता रहता है? जब 1000 रुपए डिपॉजिट करता है तो फर्स्ट पहले साल में तो 1000 रुपए डिपॉजिट करेगा ना। पहले साल का तो यही होगा ना, फर्स्ट ईयर का डिपॉजिट कितना है? 10,000। 10,000 रुपए डिपॉजिट करेगा नहीं करेगा पहले पहले साल में? करेगा? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या हो गया? यस सर। हैं? क्या खाली अंडा खा के बैठेगा सुबह से? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 10,000 1+r/100 दी पावर है। 1+r कितना हो जाएगा? रेट कितना है यहाँ पर? अरे भैया रेट पूछा मैंने। एट सो के उठो, परसेंट उठो, उठ जाओ महाराज, उठ जाओ, उठ जाओ, उठा लो अपने आप को, तो भगवान तुम्हें उठाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा उठाता है कि फिर जिंदगी उठा लेती है फिर। इसके बाद क्या हो जाएगा? 108 अपॉन, 100। ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? जल्दी बताओ, फास्टली, फटाफट। 10800। इसका जीरो। 10800। हाँ, ये क्या हो गया? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में तो लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले जाके बैंक से पहले बैठ जाए अपने घर में बैंक खोल लेगा वो? नहीं खोलेगा ना। वो डिपॉजिट करेगा तो पहले 10,000 रुपये लेके ही तो जाएगा हाथ में, कि पहले अपने हाथ हाथ में बैंक बना लिया उसने? नहीं बनाएगा ना। पहले साल में 10,000 रुपये लेगा, बैंक अपने पास रखेगा, पहले साल के खत्म होने के बाद दूसरे साल में देगा ना, कुछ देगा तो, है यस ना। सर। बस, ऐसा तो नहीं कि अपने अपने को बैंक मान लिया घर ही को, कि अरे नहीं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा पहले साल में घर के अंदर बैठ। ऐसा नहीं होता ना, तीसरे साल का दे दो। अब क्या करेगा वो?
दूसरे साल में क्या हो जाएगा? दूसरे साल का बताओ, मतलब तीसरी साल का कितना हो जाएगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए महाराज सॉल्व करने में। कितना हो जाएगा? इतना ही होगा? सॉल्व कर लो जरा। कितना ही होगा कि नहीं होगा? फिर शांत। भाई क्या बात है, ऐसे शांति रहने की कसम खाली का बिल्कुल हैं? फिर शांत बैठ गए। अनंत बताओ, बोलो यार। आदित्य कौन था? यस सर। हाँ बोलो, उसके बाद क्या आएगा? तुम लोग क्या बिल्कुल क्या 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 खा के बैठे सुबह से ऐसे? अरे कोई भी आंसर बोल सकता है, कोई भी, जरूर नहीं एक ही बोलेगा। एपी यस क्या सर। एपी क्या होगी? सर एपी होएगी नहीं सर, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। नहीं आएगा? नो सर। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा सर। इसके बाद ये हम लोग को निकालना पड़ेगा कि जे 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 आकाशवाणी कौन खोल के बैठा? आवाज ऐसी आ रही है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर पहले सर 800 है सर, बाद में सर 864 होएगा। लो यार। अब आ गया समझ में आदित्य, धनराज? यस सर। नोट कर लो इसको। ये भी फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है? उसने बोला हर साल कितना होगा, तो भैया 3 साल की बात करिए ना। नहीं वो तो हमने अपने मन से करा है, ठीक है। हर साल का बताना है तो पहले साल में तो जे होगा, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जे हो जाएगा, तीसरे साल में निकालेंगे तो तीसरी साल का मतलब निकालेंगे। प्रिंसिपल इसको नहीं मानेंगे, इसी को मानेंगे। क्यों? हर एक एक साल का अलग अलग निकाल के बताना। तो उनको बताना है क्या एपी में होगा? नहीं होगा, ठीक है? ये बात समझ में सबको लग रहा है ऐसा कि आ गई होगी? और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सबको? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and the rises by the 50 for each subsequent meter। ये तो एपी में होगा पक्का, क्योंकि भैया वो कुआं खोद रहा है घर में, कहीं पर हो तो कुआं खोदना, खोदने वाला बहाना वो कितने मीटर का कितना चार्ज मांगता है। वो कहेगा भैया अगर मैं 1 मीटर खोदूंगा पहले का तो कितना मांगूंगा? 150 रुपये मांगूंगा। उसके बाद हर एक एक मीटर पे मैं 50-50 रुपये बढ़ाता जाऊंगा। खुदवा के देखना घर के अंदर गड्ढा, ठीक है? उसमें खुद गिर जाना, जब पढ़ाई ना हो सके उसी में गिर जाना। नोट कर लिया? चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर आइटम मोर टर्म्स पता करना है। क्या दिक्कत आएगी इस करने में? कोई दिक्कत आएगी इसको करने में? बताइए। नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर। इसको दिक्कत है? तो इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखें? यार तुम बस शिखर, तुम्हारी आवाज ऐसी लगती सच में ऐसे कोई रेडियो वेडियो चल रहा। तुम एक काम करो, सही से माइक लगाओ अपना मुंह के पास, बहुत दूर से बोलते हो ऐसा लगता है।
ऐसा लगता नहीं है ऐसे कोई वो कुछ एफएम वगैरह बज रहा हो? अब थोड़ा सा पास आके बोलो। हाँ बोलो शिखर, क्या कह रहे हो? शिखर क्लास में है ना? यानी क्या हो गया, मैंने बोलने को बोली तो बोलता नहीं है। अरे जो सर कुछ करना होगा सर, अभी अपने पास की बात वो भाषा आकार भाई जैसा सर वो कुछ चेंजेस कर रहा होगा, कैसे बोलेगा? ऋषि, इसमें कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर, नो सर। इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी? है सर, सॉरी सर। इस वो आपको थर्ड वाला दिख रहा था। थर्ड वाला दिख रहा था? अरे मैं ये अरे फोर्थ मतलब वाला, सर। मैं फोर्थ वाला यस बोल सर। रहा हूँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है स्क्रीन पर। देखो इस क्वेश्चन को, जरा कोई दिक्कत है इसमें? तो भैया चैट पे आने लगा, कौन है भैया? स्टेटमेंट, अरे यार किसकी स्टेटमेंट? ऐसे लिख के भेजते हैं यार ये लोग, सच में ऐसे व्हाट्सएप से दोस्त दोस्त से बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट मतलब क्या स्टेटमेंट? इसमें क्या स्टेटमेंट डालोगे बताओ? छोटी छोटी चीजें इसमें स्टेटमेंट डालते फिरोगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर 9th एंड 12th नहीं आया सर। इसका 9th एंड 10th नहीं आया? अरे नहीं नहीं सर, 11th एंड 12th। फोर्थ इसका क्वेश्चन का सर। इसका फोर्थ क्वेश्चन का 11th और 12th नहीं आ रहा, बाकी सब आ गए। सर आप बता दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। इसका वाला मतलब ये देखो रूट वाला सबसे पहली बात इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये एपी में मिले, तुमको एपी में मिल गए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तो क्या करना है उसके बाद? 3 और निकाल लें आगे 3 की। और निकालना है आगे के, ठीक है। तो यहाँ चेक करो क्या एपी में है, यहीं से देख लो इसको। 4 - 2 2, ये तो 4 हो गया भैया, नहीं है एपी में, हटाओ। नहीं करेंगे तुम्हें, लेकिन ऐसे नहीं कि हटाओ तो नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा ऐसी काम बात। ऐसे लिखोगे इधर पे कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, ठीक है। तो 10 2 4 8 and 16 ... does not form an AP, does not form an AP। क्या AP नहीं बनाएंगे? बस ये स्टेटमेंट लिख लो, इतनी सी स्टेटमेंट डालोगे। स्टेटमेंट चिल्ला रहे थे, जी स्टेटमेंट होगी जरा सी बच्चों वाली। जब ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो भैया तुम एपी में भी नहीं लिखोगे फिर, ठीक है। इतनी सी बात है, सोच के बना लिया करो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जरा, दिखने में भयानक लग रहा है और लिखने में एक ही होगा शायद, मेरे को लग रहा है ऐसे क्वेश्चन एपी में निकल जाते हैं। यस सर एपी। एपी में है? यस सर। खुशी बनाओ फिर, इसको कोई दिक्कत यस नहीं सर, है। कॉमन डिफरेंस 1/2 है। 1/2 से। कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, तो बस फिर एपी बनाते जाओ इसका। Yes, कितना sir. कितने दिए हुए? तो A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है, तो A5 कितना होता है? A प्लस 4D, इसी से निकल आएगा बेटा। जो A तुम्हारा हो उसको उठा लो, कौन है? 2 है। 4 इंटू डिफरेंस कितना है? 1/2 का है, बस ऐसे निकालते चलो। 2 2 जा 4, यानी कि 4 आ जाएगा, देख लो। इसके बाद तो मैं निकालना है A6, तो A प्लस 5D। A प्लस 5D, या A कितना था? 2 था, प्लस में 5 इंटू 1/2। ऐसे सॉल्व करते जाओ। ऋषि कौन सा वाला नहीं आ रहा था? सर 12th एंड 11th एंड 12th। 11th और 12th, 11th और 12th का मर गया 11th जी। इसमें क्या दिक्कत है? देखो जरा जेईपी में होंगे क्या? सबसे पहले वो जेईपी में है क्या? अरे नहीं सर, कैसे होंगे सर एपी में? चेक कर लो पहले, अरे सर है ही नहीं, चेक कर लिया। एक बार और चेक कर लो। सर है ही नहीं सर, आप हमारे सर अब नहीं है सर। नहीं है? नो सर। नहीं है सर। ये देखो, ये देखो, है सर। देखो 12th वाले में क्या करना है, इसको पहले तोड़ लो। किसमें तोड़ेगा? 8 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2√2, ठीक है। ऐसे इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, उसके बाद देख लो। 3√2 4√2। हाँ, उसके बाद देख लो जरा इसको डिफरेंस करके। √2 कॉमन डिफरेंस। बस √2 कॉमन डिफरेंस है,
तो √2 कॉमन डिफरेंस डी हो गया, और यानी कि इनका ये कॉमन डिफरेंस ये और √2 क्या है इसका, जी हो गया। बस कौन सा टर्म निकालना है, a5 निकालना है, तो √2 प्लस में 1 कितना 5 निकाला तो 4 इंटू में √2, बस क्या करना है इसमें, ऐसे करते चले जाओ उसको, 4 √2 और 2 5 √2 खत्म। ऐसे इनको पहले तो चेंज करो, उसमें टर्म में चेंज करोगे, ऐसे इसको करना है, ऐसे इसको करना है, ऐसे इसको, ठीक है। जरा सबके सब अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन लगा के दिखाओ मेरे को, इसके एक एक क्वेश्चन लगाओ पहले, तो मैं क्लियर कर दूं तुम लोग को पूरा। लगा, एक एक क्वेश्चन लगाया, कोई आलसी तो नहीं बैठा तुम में, तो कोई आलसी बैठा, ऐसा तो नहीं कोई आलसी बैठा तुम में, उसको ज्यादा क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं है। मैं हैबिचुअल क्वेश्चंस नहीं लगाता हूँ, इतने टिपिकल क्वेश्चन को ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसा कोई बंदा तो नहीं है तुम में से, ऐसा बंदा तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट में आया। है बेटा शिखर, 1 मिनट में आया। शिखर फिर से बोलना, 1 मिनट में आया। 1 मिनट में तुम आए ऐसा बोल रहे हो? हाँ अभी आया। लगा ली सबने? ऋषि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया 11th-12th का? यस सर। ऋषि तुम्हें देखा तुम्हारा डाउट कम होता जा रहा है दिन पर दिन, या तो सम्स कम लगा रहे हो या कुछ सीख गए हो, ज्यादा कुछ प्रैक्टिस हो गई है तुम्हें ऋषि। हाँ सर, आरडी शर्मा के लगा रहा था सर अभी तक। नहीं, तुम्हें आरडी शर्मा में 4.3 में भी डाउट बहुत कम मिले तुम्हें, या तो तुमने पूरे हाँ क्वेश्चन सर। लगाए हैं, या तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तुम अच्छे डेवलपर हो रहे, बढ़ रहे, ग्रोथ हो रही है तुम्हारी, या तो तुम लगा नहीं रहे हो। सच बताना, ग्रोथ हो रही है कि लगा नहीं रहे हो? सर कह सकते हैं ग्रोथ भी हुआ वो, सर मुझे को कैसे पता चलेगा सर? नहीं, इसलिए ऐसे पता चलेगा कि तुम सम्स लगा पा रहे हो, लगा पा रहे हो। हाँ सर, लगा तो पा रहा हूँ सर, वो डाउट जोड़ते हैं बता देता हूँ सर। ईमानदारी से मैं ये कह रहा, मतलब ये ना, शुरू में जैसे थे वैसे ही रहना। जो बच्चे शुरू में आए थे बहुत पढ़ने के, सब इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कहते नहीं है कि वो बड़े वाले पाइप में से बच्चे आते हैं, बड़े वाले पाइप में, इतने बड़ा वाला पाइप नहीं होता वो सप्लाई वाला, उसमें से बच्चे आते हैं और नल के पाइप में से निकलते हैं बस एंड में। नल का पाइप नहीं होता, घरों में आता है, फिटिंग के होता है। यस सर। मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बता देता हूँ पॉसिबिलिटी। ये बड़ा पाइप होता है सप्लाई वाला, जो पानी सप्लाई होता है। उसके बाद जो ये पाइप होता है इधर से फिर छोटा और होता जाता है, फिर और छोटा होता जाता है, फिर और छोटा होता जाता है, फिर घरों में जो पाइप आता है ना पतला वाला, ऐसे बच्चे करते हैं फिर बाद में फंस फंस के। ऐसे ही होता है कंपटीशन में, ऐसे बच्चे आते हैं भीड़, बाद में निकलते हैं नल के पाइप में से, ठीक है। तो सप्लाई वाले पाइप में रहना जरूर, रैंडमली घूमना, लेकिन नल के पाइप में अपना अपना नंबर भी शामिल करो, सबसे मेरा ये कहना है। लगा लिए सारे के सारे? तुम लोग तो बोलोगे नहीं, आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। देखो तुम्हारे सामने जाएगा, fill in the blank the following table given below. A is the first term, D is the common difference, AN is the and AN the nth term of an AP. क्या पता नहीं है तुम्हें कि AN nth term होता है, TN भी nth term of an AP होता है, nth term of an AP,
nth term of the AP. Same here, nth term of an AP. लेकिन n is the last term of an AP. अगर last term finite AP है तो last term है, ठीक है। जैसे 120 तक ही AP जा रही है तो 120 को an भी बोलोगे, 20 उसका टर्म्स आएंगे, और T20 भी बोलोगे, और क्या बोलोगे, लास्ट टर्म भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं बोलिए। अगर AP चली जा रही है, उसने बोला जा रहे टर्म तक निकालो, तो आप nth टर्म बोलोगे। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N है और AN है तुम्हारे सामने। यहाँ पर 7 दिया हुआ है A, D दिया हुआ है J, टर्म दिए हुए J और AN निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ AN निकालना है। तो बताइए भैया कौन कौन निकाल पाएगा? इधर पे निकाल के दिखाओ। ये कौन, ये बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक जल्दी जल्दी करो। 28 आ गई सर, 28। अरे तो एक ही की 28 कौन निकालनी है? पूरी निकाल के रखो पहले तो, ठीक है, फिर मैं आंसर लिखूंगा, मैच करना अपने। फॉर्मूला वही है, an is equal to a plus n minus 1 into d। इसी भाई साहब से ये भाई साहब आ जाएंगे पूरे, ठीक है, और कोई भाई साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है तुमको। क्या हो गया, सो है क्या फिर से सबके सब? निकाला नहीं, आ गया आंसर? बताओ फिफ्थ वाले का क्या आया? सर 3.5। फिफ्थ वाले का 3.5 आ रहा है। निकाल लो भैया, सब निकालो। 60 तक अकेला निकाल के आंसर देता है, बाकी तो किसी का रिप्लाई आता ही नहीं है मेरे पास। एक दो का और आता है तो वो भी बंद हो गया आजकल आना। 3.5 इसका 60 तक। फोर्थ वाले का? फोर्थ वाले का सर 2.5 अपॉन 2.5 से किया तो सर इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। अरे नहीं सर, बता तो रहे सर अभी। हाँ। सर एन आया सर उसका एंड 10 आया, बचते चाहिए मेरे को, फिल इन द ब्लैंक बताओ उसमें। 46। और ये उसका 2 और ये 28। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। इससे निकालना था, ऐसे निकालना था। ये तो फॉर्मूले फटाफट कर लो। आ गए सब? मेरी भी आ गई सर। ठीक है, चेक कर लो अपने अपने सब। रेड से लिख दूं, नहीं दिख रहे हो तो? 2 लिख रहे हैं सर। 2.8 10 46 आता है, 46 सही है। 3.5, ठीक है। सबको आ गया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। अनंत क्या आया? अनंत तुम्हारा? भैया यस सर। एक गौतम साहब थे जिनने रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और एक ये गौतम साहब ये हैं कि जो ना बोलने का रिकॉर्ड बनाते हैं क्लास में। अनंत गौतम? यस सर। हाँ, तो फिर क्या सोचा है इधर पर? इधर पे क्या आएगा? सही है सब? आया तुम्हारा यही? सर वो फर्स्ट वाले में सर वो 2.8 सर, मेरा 28 आ गया। ये मेरे भाई फिर से लगाओ। 2.8 थोड़ा है, 28 ही है। हाँ सर वही तो। हाँ, तो सही यस तो सर। लिखा है। वो 2 सही तो लिखा है मैंने। सर सेकेंड पार्ट बता दीजिए। सर आपने इसका 8 बता सर दो। वो कंफ्यूज हो गया सर। भैया टीचर को कुछ तो कुछ करना पड़ता ना बच्चों को, थोड़ा सा दिमाग लगवाने के लिए। तुमने बोला भी नहीं सर मेरा ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है। पूरा तो करो। अपने आप पे भरोसा नहीं है तुम्हें, हैं? जिस पर खुद को, जिस पर अपने को भरोसा नहीं होता तो दुनिया भरोसा नहीं करती। ये कुछ पिक्चर की एक डायलॉग है, तुम्हें याद नहीं है? मूवी ढंग से देखते नहीं हो तुम लोग यार। नहीं तो मूवी में तो नहीं क्या देखते तुम लोग, मैं डायलॉग ही सर देखता आप रहता। बताओ कौन सी मूवी देखें। आप बताओ कौन सी मूवी देखें? मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थोड़ा हूँ यार, हैं कि मैंने कोई बनाई होगी स्पेशल मूवी। मैं तो देख लेता। हाँ बोलो बेटा। आदित्य धनराज, सर सेकेंड वाला पार्ट बता दीजिए। किसका पार्ट बता दूं? किसका? सेकेंड वाला पार्ट -18। -18 बस, माइनस आ गया बस। वहां पर बस चुप हो गया भाई साहब।
ए एन तो दिया हुआ है तुम्हें कि नहीं दिया? ए एन 0 दिया हुआ है, लो हो गया तो हम -18 सॉल्व होगा। क्या दिक्कत है बताओ? कुछ दिक्कत नहीं। कछु नहीं सर, कछु नहीं। 10 -1 10 -1 ही है ना, एन तो 10 दिया हुआ है और क्या निकाला तो डी निकालना है। जब जे 0 हो गया तो जे भाई साहब इधर चले आए घूमते घामते, है ना, और जो भाई साहब 9 होगा जो होगा 9 2 18। अब क्या दिक्कत आई थी बताओ, क्या था ये बता दो। कछु हैं? नहीं सर। फिर बेमतलब में पूछते हो यार, ऐसी चीजें पूछते हो जो मतलब सर पूछने के लिए नहीं बनी। हाँ सर मुझे भी सर एक ऐसी चीज पूछे सर, बस अब चिल्लाइएगा नहीं सर। हाँ बोलो। सर वो जो वो एंड टर्म अपन लिखते हैं सर, उसमें कभी कभी लिखा था ए 8 A7। हाँ मैं ये अच्छा पूछा तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। A8 अभी मैंने बोला था लेकिन समझाया था, लेकिन क्या है ना कि सुबह सुबह अखबार बांटने जाते हैं तो पता कुछ बारी कोई कालवाड़ी में नहीं जा पाए होंगे सुबह सुबह से, तो वही याद दिमाग में रह गई होगी। देखो ए एन बताया था मैंने, nth टर्म यहाँ लिखा है, मैंने लिखा भी था कुछ यहाँ पर लिखा भी रहता है किताबों। देखो ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म आखिर में मतलब सुनो तो, आखिरी टर्म। आखिरी टर्म नहीं होता हर nth टर्म। मैंने कुछ बोला तो सुनते नहीं हो ध्यान से, यानी कि तुम्हारा अरे दिमाग वाकई में अरे कालवानी सर में लगा आपने है। सर लिखवाया था सर AN बराबर TN बराबर L। जब होता है जब फाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट एपी का मतलब समझते हो? हाँ सर सीमेंट। जब होता है जब वो एपी में तुमसे जे ना बोला जाए। अरे यार इन लोग बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है सच में यार, तुम लोग तो मेरा हाजी पाला कर दोगे एक दिन। क्या बोलता हूँ और क्या समझाते हो, ढंग से सुनना ध्यान से जो बोलने जा रहा हूँ। देखो A1 A2 A3, अब बच्चों की तरह समझाना, बिल्कुल ध्यान से बना रहे हैं नोट्स, बिल्कुल तरीके दूर दूर लिख ले रहा हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6 अरे सर ये तो सब मालूम था, A7। लेकिन सर अभी रुक तो क्वेश्चन जाओ, कैसे। रुक तो जाओ, ठीक है। अब A20, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2 4 8, सही है 8, क्या बैठ रहे 8 10 12 14, ऐसे ये 20 क्या होगा बताओ? नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। A20 क्या होगा मेरे को नहीं पता ये बात, ठीक है। अब देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे को an A20 दिया है, ये पता है। अब मेरे को ये निकालना है, ये मेरे को पता नहीं है, तो a मेरे पास दिया हुआ है 2 प्लस n दिया हुआ है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा 2 2 का डिफरेंस, और डी सॉरी 20 माइनस 1, और 2 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 2 2 यहाँ पर 2 2 का है, 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मेरे पास A20 आ जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 2, 19 टू 30, 32 और 2 40। A20 निकाल लिया, मेरे पास 40 आ गया। समझना जरा, यहाँ पर जो चीज समझाने की कोशिश करना वो समझ लो। अब जैसे मैंने सार्थक से बोल दिया कि भैया ये टर्म मैंने गायब कर दिया है सपोज को, और ब्लैंक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है सार्थक, मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया। ठीक है सर। और तुमसे बोला सार्थक 7th टर्म ऑफ एपी बताओ, 7th टर्म ऑफ एन एपी बताओ। तुम क्या करोगे सर? A7 इज इक्वल टू होता है A प्लस 6D, 6D। है ना। A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A मतलब 2 प्लस 6 इंटू कितने का डिफरेंस था? 2 का, 14 कितना हो गया? आ गया 14 14। सर कहोगे सर 14 है, बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? यस। ठीक है। अब मैं पूछता हूं सार्थक, मैं इधर पे ये गायब कर लेता हूं, ठीक है, A प्लस 19 भी कर देंगे सर। और मैं तुमको यहाँ पर 40 दे देता हूँ।
तो सर उसको सर 40 फुट करके निकाल लेंगे। अब तुमसे 40 बोलता हूँ तुम निकालो, तुम लोगोगे सर ने क्या पूछा यहाँ पर, लास्ट टर्म पूछा है, ठीक है, जो होता है लास्ट टर्म। जब nth टर्म की बात आए तो मतलब बीच का कोई भी टर्म पूछ सकता है वो उसमें से। उसने बोल दिया ए फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। समझना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सार्थक ने अच्छा हुआ ये पॉइंट को एक बार और खेल दिया, और तुम लोग को क्या हुआ, मैच खेलने का और मौका मिल गया एक बार। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस है पूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गिर जाओगे। जैसे मैंने बोल दिया सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, तुम क्या बोलोगे सर A6 निकालना है, सर ने बोला सिक्स टर्म ऑफ एन एपी, A6 इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 5D। 5D। तुम तुरंत निकाल लोगे। अब मैं बोल देता हूँ भैया लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो लास्ट टर्म बेटा जी होता है, हमेशा ध्यान रखना, एपी का लास्ट टर्म यही होता है। और सर इनफाइनाइट एपी में, इनफाइनाइट एपी में तो आगे चलती जाएगी, कोई लास्ट टर्म नहीं होता, उसका लास्ट टर्म पता ही नहीं होता। और सर अपन उसको निकाल भी नहीं सकते उसका लास्ट में। हाँ निकाल लो फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म, निकालो फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म, तुम निकाल नहीं, लगाओ। इनफाइनाइट एपी का। हाँ इनफाइनाइट एपी का लास्ट टर्म निकाल के दिखाओ मेरे को तुम। नहीं सर मैं तो सब पूछ रहा आपसे सर, वैसे निकाल पता नहीं कितना बड़ा होगा, 2 4 8 7 9 6 बढ़ते जाएंगे, मतलब एक कितना ऐसा नंबर निकालते रहना, ठीक है। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आपके पास दिन भर पड़ा है, रात भर भी पड़ी है, और भी टाइम कम पड़ जाएगा, साल भर भी कम पड़ जाएगी, निकालो, ठीक है। इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ तक इनफाइनाइट होगी, अगर दुनिया का अंत है क्या कोई, ठीक है, घूम के फिर वहीं आ जाना है, गोल है सर दुनिया पता पूरी। चला सार्थक बूढ़ा हो गया सर। कह रहा मैं इनफाइनाइट एपी निकाल रहा था। इनफाइनाइट एपी का कोई वो नहीं होता, वो एपी इनफाइनाइट तो चली जाती, कभी ऐसी एपी आ जाती है कि इनफाइनाइट एपी, ऐसा आ जाता है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो तुमसे इनमें से कोई टर्म पूछ लेगा, इसी में से पूछ लेगा कि A17 टर्म ऑफ एन एपी क्या हो, A17 टर्म बताओ, इसी में से पूछ लेगा तुमसे। A प्लस 16D कर लेंगे। 16D कर लोगे, बस। आई बात समझ में, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, मजा आ गया। अरे सर ये तो सर वो सर नीचे कैसे आएगा, जैसे कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। क्या नीचे आया, अरे ए के वो मतलब ए के नीचे 8, ए के नीचे 7, कुछ ऐसा जैसे कि अभी आपने यहाँ लिखा। ये एपी लिखी हुई है बेटा, ये इसकी कह रहा है तुम। अरे सर इसकी नहीं सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन की। कौन सा था पहला क्वेश्चन, किसका कह रहा है बता। अरे वो टेबल वाले की सर, वो ए के नीचे अपन कब हाँ 8 ये लिखेंगे, कब 10 लिखेंगे। हाँ सर, इसमें कैसे बताएंगे सर। अरे मेरे भाई उसके लिए फॉर्मूला पूरा लगाना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना कंफ्यूज क्यों रहता है, मेरे को समझ में ये नहीं आता, और पूरी क्लास परेशान हो जाती है चक्कर। देख बता, इसी बता मेरे को, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है an का, उसी से मैंने ये अगर ये पूरी सीरीज में लिखे होते तो भाई साहब कर लेते हम। अब ये भाई साहब अलग अलग दे दिए इनने, सबके नाम के साथ साथ इनका नामांकन कर दिया, तो इन्हीं के रखेंगे नहीं रखेंगे। अब उस वो फॉर्मूला क्यों लेके आऊं मैं, इसके लिए मैं सीरीज बनाता फिरूंगा। जब कॉमन डिफरेंस 3 है, ए की वैल्यू 7 है, बना लो सीरीज, तो बनाना है तो 10 आगे बना लो, 13 और आगे बना लो, बताओ आगे। सर 16 मैंने सीरीज तुम्हारी सर समझे नहीं सर, मैं क्या पूछ रहा था। तेरी बात मैं समझ आज तक नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं तो समझने की कोशिश करता रहा तेरे को। हाँ क्या बोल रहा है बोलो। ये एन जो लिखा है उसमें एन की जगह पर क्या लिखेंगे नीचे सफिक्स में उसके। इसके नीचे सफिक्स में क्या लिखोगे। हाँ 8 7 6 कुछ ऐसे, ये पूछ रहा सर। अरे उसने an पूछा है तुमसे, n की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है 8। तो a8 पूछा है तुमसे उसने। सर ठीक है। जो n है वही तो पूछेगा वो। लेकिन सेकंड वाला सर एन की वैल्यू सर 0 है, फिर सर 10 कैसे हो सकती है। कहां पर
सेकंड वाले में जी एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही? -18 से, जी सर और पीछे जाके कितनी होती जाएगी? डिफरेंस कितना आया था इसका? सर 2 2 डिफरेंस आया था ना इसका, तो डिफरेंस 2 निकालते चलो आगे इसका। नहीं निकाल पाओगे? माइनस से जब प्लस पे चलेगी कि नहीं चलेगी? और कोई ऐसा सर। टर्म होगा जो जीरो भी आएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगी। जी सर रियल नंबर ढंग से पढ़े नहीं है तुमने, है ना? सर आ गया आ गया। अरे माइनस से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव में जाती है, तो वहां कहीं जीरो भी तो आएगा। हाँ सर पागल जैसी बातें करता है, फालतू कोई। गुस्सा भी बहुत आती है उसको, सब भूल जाता है, पढ़ाया उड़ाया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैं इसलिए इतने सारे क्वेश्चन लगवाता हूँ कि तुम लोग कहीं तो कुछ याद रख लो दिमाग में, फिर कंफ्यूज हो जाओगे साहब। बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज में। ए जीरो पता करना है, जबकि क्या है, ए तुम्हारा दिया हुआ है कितना? -18। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। वो कितना दिया हुआ है? वो 2 दिया हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस 2 है, 18 माइनस आएगा, तो आगे निकालो कितना टर्म आएगा इसका। 2 का डिफरेंस है तो माइनस कितना आएगा? लो सुन, शून्य बटे सन्नाटा। 0 माइनस का 16 -16 माइनस 14 और माइनस का 18 क्या आता है? प्लस का 2। प्लस का 2 दिमाग प्लस खराब का करना। मैं सार्थक मैं बहुत मानूंगा तेरे को, पता? तूने अब कभी ऐसा बोला था बीच बीच में? माइनस का 2 आएगा, अरे नहीं सर प्लस का सर वो हो जाता है। हाँ सर 16 माइनस का 14 माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 0, है ना? माइनस का 0 लिख दूं? अरे सर अरे सर 0 सर कोई साइन नहीं होता सर माइनस प्लस कुछ भी 2 4। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा था क्या? 6। अरे पूछ ही नहीं रहे थे सर, माइनस नहीं लगाया आपने, ये कह रहा हूँ। हाँ नहीं लगाया माइनस। अरे सर वो 4 के आगे कौन से 4? हाँ ले लो, हाँ, बस ठीक है। क्या क्या पता सर आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, अटेंशन पानी। ये हो गया तुम्हारा, बन गई सीरीज। आ गया 0? 0 नहीं आया सर। भगवान बचाना इन बच्चों से। सर इतने बच्चे हैं। सर हाँ सर स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई सर, वो मैसेज कर रहा है सर। इंटरप्ट कर रहा था, इंटरप्ट। कोई मैडम होगी पक्का, देखना मैडम तो नहीं है कोई इंटरप्ट कर रही है। सर हम सर मैडम नहीं है सर, मैडम मैसेज नहीं है। अच्छा तो ठीक है, इंटरप्ट कर रहे, करने दो थोड़ी देर अरे में। तो तुम लोग की नहीं है, हम लोग की तो है। अरे क्या नाम, गांव में बैठे थे, नेटवर्क नहीं आते, हम क्या करें? अरे ठीक है, सर कुछ तो झूठ बोल रहा है उसे, पढ़ने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है। गांव में बैठे, नेटवर्क नहीं आ सही रहा बात है सर, तो हम क्या करें बाकी मैडम, सब कुछ। है ना? एक लड़का था नवोदय में, ऐसे ही अभी पढ़ाया मैंने, कह रहा सर वो ध्रुव ध्रुव कह रहा सर वो मैडम इंटरप्ट कर रही बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए। तो मैंने उसको कुछ बोला तो उस तरह से वो मैडम का इंटरप्ट भी बंद हो गया, उसका आना रोज चालू हो गया, फिर इंटरप्शन बंद ही हो गया, किसी को कोई करता ही नहीं था इंटरप्ट। सर सर ने क्या बोला सर जादू ही तो वो भाई मेरा वो है अपना, तो बच्चों सर को देखो। बोला कि मार दिया उसको? नहीं आता, पर डेली आता था क्लास में, कभी इंटरप्ट नहीं हुआ। फिर मैडम ना मैडम का हुआ ना सर का हुआ। फिर अरे सर आप सर 1 नंबर की होते हैं सर। 1 नंबर की धोते। सेकंड वाला देखिए, अब तो नहीं कहीं पर दिक्कत होगी 0 और इसमें। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई द बिलो। अब 30 टर्म निकालना है इसका, अब नहीं फंस जाना है, पर 30 टर्म मर नहीं जाना है इस क्वेश्चन, मर नहीं जाना, ठीक है? उल्टी चल रही है। -77 -77 सर। इतना तो पता है माइनस में आएगी। बच्चे होशियार हो गए। अब इसका बताओ। 22 सही है, मैं तो कुछ देख भी नहीं रहा, तुम हाँ सर, गलत अरे दिखा सर, रहा। सही है सर। चलो ठीक है, इसका बताओ। इन द फॉलोइंग APs, द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म बताओ भैया, इसका कैसे बताओ? 14 कैसे निकाला? सर A3 का फॉर्मूला लगा के। A+ 2T का फॉर्मूला लगाकर। होशियार होगा बंदे, है ना?
अरे सर अरे जी सर बच्चे वाले डाउट पूछ कर सर कभी कभी बड़ी बड़ी चीज सॉल्व कर देते हैं बच्चे, और बच्चे वाले डाउट में अड़ जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब उसके हुआ सर है। आप बच्चा सर उसी में सर धो भी देते सर बताने के साथ साथ। ये तो नहीं यार, मेरा वो तरीका है कि दोबारा तुम ध्यान रखोगे, इसलिए और कुछ नहीं। धोता नहीं हूँ मैं यार। यार धुलूंगा तो तुम मेरी तो धुलेगी ना तुम्हारे साथ, इन्हीं दोस्त की। 14 किससे निकाला? ए प्लस डी से। 2D कितना डी? 2D। ए प्लस 2D आएगा। अरे Yes, सर sir. A plus 2D equal to 26। हम्म, सब निकाल लिए? सब निकाल के दिखाओ। सर निकालिए सर सारे। आप करते सर। सबके सब निकालो, एक ही निकाल रहे हैं। निकालिए सर। क्या निकाला बेटा? सर पांचों पार्ट। पांचों पार्ट निकाल लिए? यस सर। ठीक है, जी वाला क्वेश्चन सबने निकाल ली बेटा? पांचों पार्ट सब निकालिए, सबसे मतलब है मेरे को। अंकित भगना नहीं क्लास से, कहना मैडम नेटवर्क नहीं आ रहा था। नहीं भाग रहा है सर, हाँ नहीं भाग रहा है, नहीं हाँ, मैडम को करने दो, सर कर रहा है, मैडम कर रही है, उनकी आदत होती है बच्चों को परेशान करने। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर, मैं भी निकाल तो रहा हूँ लेकिन सर मुझे दिक्कत हो रही है निकालने में सर। हल्ला में क्या कह रहा है मतलब? अरे सॉरी, हल्ला में नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये निकाल तो रहा हूँ सर मैं, हाँ ये वाले। आपके सर इनमें कोई एक बता सकते हैं सर? मैंने आंसर तो सही आ रहे हैं लेकिन तब भी मुझे अपने आप को डाउट हो रहा है सर थोड़ा। डाउट हो रहा है? कैसे करोगे बताओ इसको? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। देखो तुम्हारे सामने ही करूंगा। ए इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। यस ए सर। ए टू पता है क्या होता है? ए प्लस डी, यानी कि ए यस टू सर। इज इक्वल टू जाए क्या? 2 ये प्लस डी। 2। 2 प्लस डी। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। A3 A2 पता नहीं है हमारे पास। A2 हमने ये बता ये ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है ना। हमारे पास A1 पता था। अब A3 देखो, A3 क्या हो जाएगा? A प्लस A कितना है? 2 प्लस 2 इंटू में कितना कॉमन डिफरेंस कितना है? पता 12 नहीं, है। कॉमन डिफरेंस पता नहीं। 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू डी। उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। 2D 2 1 2 2 2 4 12 हो जाएगा। D इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। 12 से पुट कर देंगे। तो A2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 12 2 बस प्लस 12 आ गया 40। दिक्कत? अरे सर धन्यवाद सर, आ गया। धन्यवाद क्या यार, मैं दक्षिणा लेता हूँ। अरे सर दक्षिणा तो आप लेते ही हैं। बस तो हमारी बताऊंगा तो तरफ मैं दक्षिणा लेता हूँ तो बताऊंगा ना, ठीक है। दक्षिणा वाली बात नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। तुम नहीं पूछोगे तो तुमसे पूछ पूछ के बताऊंगा तुम्हें, है ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपको इतना कष्ट नहीं देंगे सर। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? जल्दी से था ना ईमानदार, जल्दी लगाते चलो बिल्कुल तरीके से। चलो घर से लगा के लेके आना इसको। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3 8 थर्ड इज 78? देखा आ गया सार्थक तुम्हारा क्वेश्चन। 16। कौन सा टर्म होगा जी? 78। 16। 16 होगा टर्म, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के एपीज। क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स पता है किसे कहते हैं? हाँ सर, n को तो कैसे निकालोगे इसको? सर फॉर्मूला लगा के। अरे फॉर्मूला तो वो तो मैं भी लगा रहा हूँ, मेरा ही निकल रहा। तुम बताओ तुम कैसे निकालोगे? वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसका? 34। 34 बिल्कुल सही आया। इसके कितने होंगे? लगा रहे। शिखर आ गए तुम? शिखर शिखर सर 27। 27 आंसर देख लो। 27 सही है। चेक
whether minus 150 is a term of an AP, क्या है minus 50 अरे 150 साहब वैसा ही है सर। AP का टर्म है। अरे देखो तो यार, करके निकाल के देखो, क्या माइनस 150 AP का टर्म है कि नहीं है, देखो जरा। सर वैसे कंफ्यूजन है सर। अब हम तुम्हें पता है ये डोंगल पड़ा मेरे पास, नेटवर्क से आया है घर पे तुम्हारे, कस के आगे लगा गले ताल पे। आ गया सर, नहीं है। अब क्या कंफ्यूजन है बताओ? नहीं है सर। नहीं है सर। इतनी भयानक कंफ्यूजन दूर कर दी, अब भी तुम्हें कंफ्यूजन। 10 क्वेश्चन इसके क्वेश्चंस लगाओगे कंफ्यूजन, इसलिए आर डी शर्मा लगवाता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने होते हैं जो सिर्फ बहुत घुमा देते हैं बच्चों को। कुछ किताबें ऐसी बनी हैं जो उन क्वेश्चनों को आप लोगों को बचा लेगी वहां, ठीक है? तो माइनस 150 कितना आया? अरे मेरे भाई 161/3 आ रहा है सर। इसका आ रहा होगा 164/3। अब ये बताओ, क्या कभी देखा है कि वो वाला नंबर ऑफ टर्म्स, वो 1/2 वाला नंबर ऑफ टर्म कौन सा था? कभी नाम सुना है कभी के उसका? वो लाइन में लड़का खड़ा है, वो हाफ लड़का खड़ा है 1/3। अभी सुना है कभी ऐसे? नहीं सर। नहीं सुना ना कि हाफ लड़का खड़ा है, 1/3 लड़की खड़ी है, तो कभी ऐसा सुना नहीं होगा तुमने कभी भी, ठीक है? 1/3। तो ऐसा कभी सुना नहीं है ना, नहीं सुना ना? तो अरे नहीं सर, नहीं सुना। हियर नो इज फ्रैक्शन या नंबर इज फ्रैक्शन। किसमें आया है? किसमें आया नंबर? फ्रैक्शन में आया। फ्रैक्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या? नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर में आंसर होता है। तो दिस इज नॉट, क्या है इसका? माइनस 150 क्या है इसका? टर्म नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कभी भी गिनती हाफ में 1/, फ्रैक्शन में गिनती नहीं हो जाती, ठीक है ना? 64/2 तो वो तो निकाल लोगे। 1/7, 1/7 लड़का खड़ा है, उसको बुला के लेके आओ। ऐसा कभी कोई टीचर बोलता नहीं, ठीक है? डायरेक्ट बोलता है 7 नंबर पर लड़का खड़ा है, उसको बुला के लेके आओ। फ्रैक्शन में किसी की काउंटिंग नहीं होती, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो भैया आगे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शाम धन्यवाद के। सर। धन्यवाद। बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। सर कल सुबह सर स्कूल की तो मीटिंग लॉग की हो गई। लॉक हो जाना तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बुखार Bye. आता है कि नहीं आता? बुखार कितने सारे बहाने होते हैं, स्कूल में बना दिया करो। बुखार आता है, हमें लूज मोशन हो गए, कुछ ही बोल दिया सर कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में सब चलता है। चलिए बाय बेटा। बाय सर।